आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। गोहाना के बाद अपनी भारत विजय रैली के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे। यहां सेक्टर 34 के प्रदर्शनी ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार आज देश के लिए बोझ बन गई है। भारत माता की। गोहाना के बाद अपनी भारत विजय रैली के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे। यहां सेक्टर 34 के प्रदर्शनी ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार आज देश के लिए बोझ बन गई है। देश अनुभव कर रहा है ये सरकार अपने आप में देश के लिए बोझ बन गई है। सरकार स्वयं देश के लिए संकट बन गई है। चंडीगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा हमारे फौजी भाई रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब कहते थे जय जवान जय किसान, तो हिंदुस्तान का सीना तान करके नौजवान खड़ा हो जाता था। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज सोनीपत जिले के गोहाना में यूपी और हुड्डा सरकार पर जमकर बरसे। हरियाणा में अपनी पहली चुनावी रैली के दौरान मोदी ने जनता से भाजपा के सभी लोकसभा प्रत्याशियों की जीत के लिए अपील की। वहीं मोदी ने इशारों में मुख्यमंत्री हुड्डा और इनेलो पर भी निशाना साधा। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली की। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग रैली स्थल पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जनता से विकास और रोजगार देने का वायदा किया। वहीं नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, हुड्डा को केवल एक परिवार की चिंता है, पूरे प्रदेश की नहीं। अपने संबोधन के दौरान मोदी ने इनेलो पर भी चुटकी ली। मोदी ने लोगों से कहा कि वो ऐनक से ना देखें और सिर्फ कमल के निशान पर ही बटन दबाएं। इस मौके पर सोनीपत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश कौशिक और करनाल लोकसभा से प्रत्याशी अश्विनी चोपड़ा के साथ प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। मोदी पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके लिए 15 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर और करीब 2000 पुलिस जवान तैनात किए गए थे। गोहाना से सुरेंद्र सिंह के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात मॉडल की बात कर देश को गुमराह किया जा रहा है। हरियाणा का विकास देश में सबसे अव्वल है। ये कहने मात्र से नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि वो विकास के आंकड़ों के साथ मोदी से बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में आज किसानों को 27 गुना महंगी बिजली दी जा रही है, जबकि हरियाणा में 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। अगर मोदी इतने ही किसान हितैषी हैं तो गुजरात में वो बिजली सस्ती क्यों नहीं करते। गुजरात में बुढ़ापा पेंशन 400 रुपए है, जबकि हरियाणा में 1000 रुपए दिया जाता है। गुड़गांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने आगे से जनता से संपर्क में रहने की बात की। उन्होंने बीते 5 सालों से जनता से जो दूरी बनाए रखने के लिए माफी भी मांगी है।
भाजपा से चुनाव लड़ रहे राव इंद्रजीत ने जनता के बीच में जाकर अपने पिछले 5 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने जनता से हैट्रिक लगाने की अपील की। वहीं पिछले 5 वर्षों से जनता से दूरी बनाए रखने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह पिछली गलतियों को ना दोहराकर आगे से जनता के बीच में रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने लगातार 5 वर्षों से कांग्रेस का कुशासन देखा है। कांग्रेस ने वोट लेकर हमारी छाती पर चढ़कर राज किया है और उसने किसानों की जमीन को काटने और बेचने का काम ही किया है। कांग्रेस पार्टी का कुशासन हमने देखा, हमारी छाती पे चढ़ करके, हमारे वोट लेकर के और हमारी जमीन को काटो बेचो की नीति इस कांग्रेस पार्टी ने लगाई है पिछले 10 साल। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा से रही सो तो सबको मालूम है, लेकिन ये बात में दिल्ली भी लेकर के गया, दिल्ली के नेताओं के कानों में डाली और उन्होंने भी अनसुनी कर। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का चुनाव अब मेवात व गैर मेवात का होता जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह सभी जनसभाओं में कह रहे हैं कि इस चुनाव की सूरत भी पहले वाले चुनावों के जैसे ही है। उन्होंने अपने मतदाताओं से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें ताकि मेवात से इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जाकिर हुसैन से टक्कर ली जा सके। आज भी वही सूरत है, वही स्थिति है। नंबर 2 पे जाकिर हुसैन आएंगे अगर आपके यहाँ 90% वोट पड़ेगी तो। ज्यों-ज्यों मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, नेता अधिक मुखर होते जा रहे हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह मानने लगे हैं कि उनके लिए इस चुनाव में भी पहले लोकसभा क्षेत्र जैसे समीकरण बनने लगे हैं। वहीं मेवात व गैर मेवात की बात भी अब लोगों को समझाने लगे हैं। गुड़गांव से मोहिंदर भारती के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। करनाल में आज आप के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान कैथल करनाल रोड और करनाल कुंजपुरा रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आमतौर पर काफिले में सिर्फ 10 गाड़ियों की इजाजत होती है, लेकिन केजरीवाल के रोड शो में कई गाड़ियां शामिल थी। जिला प्रशासन ने रोड शो की वीडियोग्राफी करवाई और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कमल मिड्डा। जी हां कमल, विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता जो है अरविंद केजरीवाल हरियाणा के 3 दिन के दौरे पर जो है निकले हुए हैं और रोड शो जो है वो कर रहे हैं। कल जहां वो पानीपत और जींद होते हुए जो आज शाम करनाल पहुंचे थे, तो अगर बात की जाए तो जब भी कोई चुनावी जनसभा या कोई रोड शो किया जाता है तो चुनाव आयोग से उसकी परमिशन ली जाती है और उसमें कम से कम जो है चुनाव आयोग उनको 10 गाड़ियों की जो है परमिशन देता है। लेकिन जब आज अरविंद केजरीवाल करनाल में अपना रोड शो कर रहे थे तो उनके रोड शो में तकरीबन अगर बात की जाए तो 100 से ऊपर गाड़ियां थी, जो सीधे तौर पर जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जो है माना जाता है। और अगर बात करें तो आम जनता को जो है इसमें काफी परेशानी झेलनी पड़ी, कई किलोमीटर लंबा जो है जाम लग चुका था। और अगर बात करें तो इस बारे में हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से भी जो है बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी द्वारा सारे रोड शो की जो है वीडियोग्राफी कराई गई है और उसके बाद जो है उनको उचित जो कार्रवाई बनेगी उनके हिसाब से जो है उनको अरविंद केजरीवाल और करनाल लोकसभा सीट के आपके जो प्रत्याशी है उनको एक सख्त जो है नोटिस भेजा जाएगा। जी कमल, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि केजरीवाल के रोड शो की वजह से आज जाम लग गया है। इससे पहले 3 दिन के हरियाणा दौरे पर अरविंद केजरीवाल का काफिला जींद पहुंचा, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी का जिक्र सबसे ज्यादा किया। केजरीवाल ने सभी दलों पर आपस में मिले होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं पता चल रहा कि कौन कांग्रेसी है कौन बीजेपी। उन्होंने कहा कि विरोधी खेमा डर गया है और लोकसभा चुनाव में दिल्ली की तरह बड़े बड़े नेता धराशायी होंगे। वहीं उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। कल हम लोग भिवानी से निकले थे, भिवानी की तरफ जा रहे थे तो अचानक एक शख्स ने मेरी गर्दन पे बड़ी तेज मुक्का मारा। उसने मुक्का मारा, इस पे तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, उसका तो धर्म ही था ये करना। आज हमने इन बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा इस देश के अंदर, और जब हमने उनको ललकारा है और उनका सारा रायता फैला दिया हमने, ये अच्छा खासा लूट रहे थे देश को, बीजेपी और कांग्रेस वाले और ये इनेलो वाले सारे मिलके लूट रहे थे। हमने इनको चुनौती दी है, इनका सब गड़बड़ कर दिया हमने। तो अब अगर हम ये सोचें कि अपने घर में चुपचाप बैठ जाएंगे तो चुपचाप तो नहीं बैठने वाले। ये इस तरह के हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे, इसके लिए अपने को तैयार रहना है।
हम ये सोचे कि ये चुपचाप बैठेंगे, वो तो नहीं होने वाला। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, अगर हम अपनी जान देने को तैयार हैं, अब वो नौबत आ गई है, अब देश बलिदान मांग रहा है। अगर हम जान देने को तैयार हैं तभी इस आंदोलन में रुके, नहीं तो कल को कुछ हो जाए, कह दीजिए मेरे साथ क्या हो गया। उसने हमला किया, इस पे मेरे को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ उसके बाद हमारे सपोर्टर्स अपना आपा खो बैठे। उन्होंने उसको पकड़ के ऐसा पीटा, वो ठीक नहीं था। अपने को हाथ नहीं उठाना किसी भी हालत में। अपने को ये समझना पड़ेगा ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। अभी तो इन्होंने मुक्का ही मारा है, अभी तो बहुत कुछ करेंगे। कल को चाहे कितना भी बड़ा हमला हो, चाहे मेरे ऊपर हो चाहे आपके ऊपर हो, कसम खाओ कि अब हमारा हाथ नहीं उठेगा। और कल से ये चल रहा है भाई, वो अन्ना का समर्थक था, सबको पता है वो कौन था। अन्ना का समर्थक तो बहाना है, अन्ना का सारों को पता है, वो नहीं बताएंगे, कहेंगे अन्ना का समर्थक था, तो सबको पता है जी। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ये 2014 का चुनाव एक तरह से देश का भविष्य बदलने वाला है। वो टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट। ये 2014 का चुनाव वही टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। किसकी कितनी सीट आएंगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस चुनाव के अंदर बड़े बड़े लोग धराशायी होंगे। जैसे कि दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़े बड़े लोग धराशायी हुए थे, उसी तरह से इस चुनाव के अंदर भी बहुत बड़े बड़े लोग धराशायी होंगे। अपने अंदर संयम लाना है और अपने अंदर सैक्रिफाइस करने की तन मन धन, इस टाइम देश तीनों चीज मांग रहा है। भिवानी में दिग्विजय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने की घटना को गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी नेता पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नाराजगी किसी को थप्पड़ मारकर नहीं, संवैधानिक तरीके से वोट की चोट मारनी चाहिए। दिग्विजय ने किरण चौधरी द्वारा दुष्यंत को बच्चा कहने पर कहा कि पिछले चुनाव में श्रुति भी अजय चौटाला के सामने बच्ची थी। उन्होंने किरण चौधरी को नौटंकी बाज कहा और कहा कि किरण ने खुद ही अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाकर पिछली बार की तरह ही नौटंकी रची है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के बसपा प्रत्याशी वेदपाल तंवर ने केजरीवाल पर हुए हमले की निंदा की और हमले के पीछे बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर का हाथ बताया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विरोधी प्रत्याशी उन्हें मिलने वाले जन समर्थन से बौखला गए हैं और वो विकास कार्यों को करवाने की आड़ में जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले 10 सालों के शासनकाल में महंगाई को बढ़ाकर हमेशा जुल्म ही किया है। ऐसा प्रजातंत्र में बहुत गलत है और हरियाणा प्रदेश में जाट आतंकवाद है। और ये जो जिसने थप्पड़ मारा है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, ये धर्मवीर का कैंडिडेट है, धर्मवीर के नजदीकी है, अपने आप को आपका बता रहा है, आप पार्टी का नहीं है। ये किस तरीके का आतंकवाद का विरोध करता रहूंगा और इनका हिसाब किताब चुकता मैं ही करूंगा। 35 बरादरी के लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्दी इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ये बोलने तक का अधिकार। कल हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ही केजरीवाल जो आकर के यहाँ प्रचार कर रहा था, उसको ले गया गाँव के लड़के ने जो थप्पड़ मारा है, वो धर्मवीर का डेड सपोर्टर है, धर्मवीर के कहने से थप्पड़ मारा है। उस तरीके का आतंकवाद को हम बंद करेंगे। मेरे को जिसका हक खाएंगे उनके अंदर दर्द ऑटोमेटिक होगा। कोई आदमी किसी का भी नहीं है, पूरा रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है और इस आरक्षण का हम विरोध कर रहे हैं। उस आरक्षण पर हमने एक नारा दिया हुआ है जनता में कि पहले हक ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य, राजपूत, शोरण का खाया, एक पिछड़ों की बारी है, आरक्षण ये बीमारी है। अंबाला शहर से विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जल्द ही जल्द अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अंबाला में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जहां हर किसी को सम्मान और नौकरी मिले। वहीं पत्रकारों के मोदी के सवाल पर उन्होंने माना कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि वो भाजपा को वोट दें, लेकिन वो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो फैसला कांग्रेस की कैबिनेट ने लिया वो सरासर गलत है और वो कांग्रेस के असूलों के खिलाफ है। मैंने कहा है, मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, उनसे बातचीत करके जल्दी ही, मैंने पहले भी कहा था पार्टी का तो बनाने ऐलान करेंगे ही,
लेकिन लोगों से मैंने जगह जगह जाके अपनी बात की है, लोगों को बुलाया भी है, काफ़ी हद तक हमारा बन गया है। लेकिन क्या मुद्दे होंगे, क्या हम करना चाहते हैं, उसका तैयार करके फिर कर देंगे जल्दी। क्या मैंने जो जांच चल रही है कमीशन की, उस कमीशन को कहा है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देनी चाहिए। 3 साल हो गए हैं, 6 महीने के लिए कमीशन बना था और 3 वर्ष में रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसके क्या मायने हैं? पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर परिसर में चुनाव आचार संहिता की सरेआम उड़ती दिखाई दे रही है खिल्ली। मंदिर प्रशासन के कार्यालय में हरियाणा सरकार के पोस्टर आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ज्यों के त्यों लगे हैं। मनसा देवी मंदिर परिसर में शनिवार को चुनाव पर्यवेक्षण ने भी दौरा किया था, मगर प्रशासन का इस ओर काफी देर बाद ध्यान गया। पंचकुला प्रशासन की एक टीम चुनाव पर्यवेक्षक को साथ लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकली, पर शायद प्रशासन की यह टीम आचार संहिता का सबब ही भूल बैठी। अब देखिए पंचकुला के अतिरिक्त उपायुक्त एसपी अरोड़ा और इनके साथ बैठे हैं चुनाव पर्यवेक्षक JMR पवार। जिस कमरे में ये अधिकारी बैठे हैं वो कमरा मनसा देवी मंदिर परिसर का कार्यालय है। अब जरा इस कमरे की दीवारों पर देखिए, जहां लगे हैं हरियाणा सरकार के पोस्टर, जो नियम के मुताबिक चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद या तो ढक दिए जाने थे या फिर उतार दिए जाने थे। अधिकारियों से पूछा गया तो जवाब में तर्क कम, बचाव ज्यादा नजर आया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भी VIP हो, जो दर्शन करने आएगा हमारे लिए सारे VIP हैं, लेकिन माता के दर्शन में हमने कोई कार्ड या कोई पार्टी वो इनविटेशन नहीं रखा। जो आएगा उसका स्वागत किया जाए। हर तरह की तैयारी है, हर तरह की तैयारी है, पूर्ण रूप से तैयारी है, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, चाहे वो लोगों की सुविधाएं हों, चाहे वो कन्वीनियंसिस हो, पब्लिक हेल्थ हो, पीने का पानी हो, भंडारा हो। सारे भंडारे 24 घंटे खुले रहेंगे और लोगों के लिए रहने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। धर्मशाला इसको पूरा रेनोवेट करके फर्निश कर दिया गया है लक्ष्मीबाई धर्मशाला को, और दूसरी धर्मशाला में भी कोई भी हमारे पास अगर एक्सीजेंसी होती है तो रहने का माता के मंदिर की प्रेमिसेस में ही पूरा प्रबंध है। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ी सो उड़ी। कोई कार्रवाई करने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब भी उसी हल्के फुल्के अंदाज में मिला, जिस अंदाज में शायद आचार संहिता का ख्याल रखा जा रहा है। कहीं पे कोई धज्जियां नहीं उड़ रही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हर जगह पे जितनी भी संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है वो की जा रही है। अगर कोई किसी की कोई गलती मिलती है तो उसको वहीं रेक्टिफाई करवाया जाता है। सर ये पोस्टर जो लगा हुआ है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, वो गलती से किसी का रह गया था, इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई टू रिमूव इट इमीडिएट। बहरहाल अधिकारियों की इस टोली ने मनसा देवी परिसर में एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। यह प्रदर्शनी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के मकसद से लगाई गई है, क्योंकि 31 मार्च से यहाँ नवरात्र मेला शुरू हो रहा है और मेले के 9 दिन यहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। लिहाजा मंदिर परिसर में लगाई गई इस प्रदर्शनी के जरिए मतदान करने का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ कुलवीर दीवान, डे एंड नाइट न्यूज, पंचकुला। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।